रहीम। मैं आप तमाम लोगों की इजाजत चाहता हूँ कि आप तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम जनाब चेयरपर्सन साहिबा, आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आज आपने ये मौका दिया। आपने 2 दिन पहले भी मौका दिया था अपने ऑफिस में कि हम अपने मसाइल आप तक गाय बगाए पहुँचाते रहे, बायलैटरली भी और मीटिंग करके भी, और आज फिर एक हमें मौका भी दिया, तमाम एम्प्लॉयज़ को मौका दिया। मैडम, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करना चाहूँगा और थोड़ा क्या मुझे टाइम भी लग जाए। सबसे पहली बात, आप हमारी बड़ी बहन हैं और आप हमारी माँ हैं। और आपने एक आते साथ गिला किया कि आपने जिस तरह सोशल मीडिया में और जिस तरह एक मुतालबात की कैंपेन चला के आप बदनामी का बायस बने या आपकी जो है दिल आजारी हुई। देखें, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, और जब बच्चा रोता है तो महल्ले वाले ये नहीं आके कहते कि ये माँ को बदनाम कर रहा है। मैडम, आपने जितनी बातें इस टाइम बोली और जो इंफॉर्मेशन और टाइमलाइन सामने रखी, मैं अभी भी बड़े एतमाद के साथ आपको कहता हूँ कि हम सियासी भर्तियां नहीं थे। अगर हम सियासी भर्तियां थे तो मैं फिर, अगर आप कहती हैं तो मैं एक्सपोज करूंगा। यहाँ जितने डेपुटेशनिस्ट आते हैं सियासी खून करवा के आते हैं सेक्रेटरी और डीजी को, माजूर के साथ। आपने आपके साथ मैडम एक क्राइटेरिया बनाया था डेपुटेशन को लाने के लिए कि पैनल बनेगा, सीवीज आएंगी, इंटरव्यू होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, सीवी आती थी, रिकमेंडेशन आती थी, लेटर निकलता था, आ जाता है। यस मैडम, आज भी इंटरव्यू हो रहे हैं। ठीक है, आज पैनल बन रहे हैं, लेकिन उस पैनल में स्टैफ से सीवी वो मंगवाई जाती है जिस बंदे को यहाँ लाया जाता है। पंजाब, ठीक है, अब शायद वो चले गए। ठीक है, आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले उनकी अपॉइंटमेंट हुई। मैडम, क्या वजह थी कि पूरे पाकिस्तान में से हमने मैनेजमेंट ग्रुप का कोई बंदा नहीं मिला, और हम फाइनेंस से लाके हमने एक बंदे को डीजी पंजाब बुला दिया। मैंने उस टाइम भी मोहसिन साहब को आके ये बात बताई थी। और मैडम, आपका ये जो गिला था ना कि आपने मुझे बताया नहीं, माजरत के साथ, आप बड़ी बहन है, माँ है। मैडम, मैं मोहसिन साहब पीछे बैठे हैं, ठीक है, नवंबर में मैंने आपको लास्ट मैसेज किया, ठीक है, और दिसंबर जनवरी से मैं ऑफिस के चक्कर लगा। ठीक है, मेरा स्टाफ ये जानता है, ये अली सामने रिसेप्शन पे बैठा हुआ होता है, ये मेरी गवाही देगा कि मैं उतरते हुए छुट्टी हुआ। ठीक है, मैं हफ्ते में 5 दिन नहीं तो 3 दिन लाजमी मोहसिन साहब के पास आता था। मोहसिन साहब क्या हुआ, मैडम ने टाइम दिया, मोहसिन साहब आप बता रहे हैं। मोहसिन साहब मुझे ये कहते थे, फिदा आप जो कुछ मुझे फॉरवर्ड करते हैं मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। अब इसमें या तो मैं झूठा हूँ या मोहसिन साहब। फिदा साहब 2018 में एक कॉन्टीजेंट पेड स्टाफ भर्ती हुआ। ठीक है, 2018 में कॉन्टीजेंट दर्जा 4 का। 2011 में उसकी बीवी बेनिफिशियरी कहीं बनी, ठीक है, और 2018 में वो भर्ती हुआ। और भर्ती होने के बाद इनको पता चला इसकी बीवी तो ले रही थी पैसे। 2011 से 2018 तक वो सरकारी मुलाजिम नहीं था, क्या पता उसको कहीं मुलाजमत मिली भी थी या नहीं थी। उसको रिकवरी डाल दी, बेचारे को उसने लॉस कर दी। ठीक है, वो 2018 में बिस्क में भर्ती हो रहा है, उससे पहले वो कोई सरकारी मुलाजिम भी नहीं था। ठीक है, उसके अलावा मैडम स्पाउस बेनिफिशियरी में, ठीक है, आपने वही बात है कि दो धारी तलवार ऐसी चलाई, ठीक है, ना सगे को देखा ना पराये को देखा। ठीक है मैडम, हम ये तकाजा करते हैं स्पाउस बेनिफिशियरी केस में, ठीक है, अभी कुछ केसेस सामने आए हैं, वो किसके कहने पे हुए हैं, ठीक है, ये आप पूछिएगा इनसे, सिंध में आए हैं कि स्पाउस बेनिफिशियरी में फारिग हुए लोगों को क्लीन चिट दे दी गई, उनको नौकरी पे बहाल कर दिया गया। कुछ जो मुलाजिमीन है वो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। ठीक है ना, हमने ये देखा। अच्छा, मैं अभी परसों पेशावर डिवीजन थे मैडम, वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे सामने आई। एक एडी हैं, अगर किसी को नाम उमर साहब, उनको मैडम ये कह के फारिग किया गया, उनके लेटर पे मेंशन किया गया कि आपको, हमें लग रहा है कि आपकी इंटेंशन है कि फ्यूचर में आप एम्बेजलमेंट करेंगे, हम आपको नौकरी से फारिग करते हैं। मैडम, आप अल्लाह नहीं है, आप जिब्राइल नहीं है, क्या आपको पता है कि फ्यूचर में ये एम्बेजलमेंट करेगा और आप इसको नौकरी से फारिग कर रहे हैं? ठीक है मैडम, वही कानून, वही रवैया जो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो स्पाउस बेनिफिशियरी में थे, चाहे वो जज था,
चाहे वो सेक्रेटरी था, चाहे पाक आर्मी के मुलाजमीन थे, चाहे रेलवे के थे, चाहे कैबिनेट के थे, जो रवैया हुकूमत पाकिस्तान ने उन मुलाजमीन के साथ रवा रखा है, वही रवैया बिस्प के एम्प्लॉइज के साथ रवा रखा जा रहा है। ये बात है ना, आपने यहाँ के बोर्ड की बात नहीं है, ये सेक्रेटरी साहब की बात नहीं है, आप ये बात कैबिनेट में लेकर गए, ठीक है, ये मेरे एम्प्लॉइज हैं। हाँ, अगर तो आपने उनको कोई लेटर दिया हुआ था, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी थी, कोई रूल था ऐसा, ठीक है, तो 2 धारी नहीं 4 धारी तलवार से उनकी गर्दन काटी जाती है। और मैडम अगर ऐसा नहीं था तो हम ये नहीं कहते कि उनको माफ कर दें, लेकिन चोरी की सजा हाथ काटना होता है, गर्दन काटना नहीं होता। हम चोरी की सजा में सजाए मौत की सजा दे बैठे हैं, उनको चोरी की सजा दी जाए और वही रवैया इख्तियार किया जाए जो सेक्रेटरी जज आजाद कश्मीर के साथ उसकी बेगम भी ले रही थी, एक सेक्रेटरी साहब की भी स्पाउस ले रही थी, और इदारों में जो सरकारी में मैडम कहीं नौकरी से नहीं निकाला गया, इंक्रीमेंट रोके गए, रिकवरियां डाली गई, ठीक है, आज भी लोग काम कर रहे हैं। मैडम ये गुजारिशात थी और हमारे आप ये जो पढ़ रही थी, आपने पढ़ा, ये भी हमारे थे, हमारे 3 मुतालबात मैं फिर दोहराऊंगा कि अपग्रेडेशन 14 to 16, ठीक है, हमारे 1 टाइम प्रमोशन 1 to 19, और जो कॉन्टिजेंट और कॉन्ट्रैक्ट की रेगुलराइजेशन और बेस्ट एम्प्लॉय सर्विस रूल 2018 का इतलाक मैडम जहां बना, ये आपका कौन सा डेप्यूटेशन है जो फील्ड में जाके काम किया कोरोना के उसमें, हमारे तो मुलाजमीन ने कोरोना कराया अपने आप को, क्या दिया आपने उनको रिवार्ड में, उनका मोरल डाउन किया कि उनके मसाइल आप हल नहीं कर रहे, ठीक है, ये आते हैं एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन अब, और ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर हम बैठेंगे तो हमने कमिटमेंट्स लेकर नहीं उठना, चाहे 2 दिन लगे 5 दिन लगे, ठीक है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि क्या पता हमें यहाँ मार पड़े, जो सीधी सी बात है जो इस गवर्नमेंट का है, ठीक है, लेकिन हमने कोई ऐसा काम करना ही नहीं है कि हम लाकानूनियत की तरफ जाएं, हमने चुप करके, ठीक है, मैं सारे उठ जाएं, सारे चले जाएं, अगर मुझे अकेला भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा, ठीक है, हम अपना हक लिए बगैर जो प्रमोशन के मसाइल हैं, ठीक है, बिस में बड़ा ये जो रूल्स हैं इसमें कुछ गुलूनाज हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। हम जब तक नहीं लेंगे, हम डिमांड कर रहे हैं टाइम स्केल प्रमोशन, ठीक है, आप एक दफा तमाम मुलाजिमीन को प्रमोट करें, ठीक है, 12 साल हो गए आपने ड्रामा लगाया हुआ है हमारे साथ, ठीक है, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम कमिटमेंट के साथ बैठे रहेंगे, हम अपना तरीकेकार वज़ा करेंगे, ठीक है, बैठे रहना, ठीक है, आपने बैठे रहना है, ठीक है। देखिए मैं क्लियर कर बताऊं, मुझे थोड़ा सा हुआ, देखिए पिछली दफा भी जो एहतजाज हुआ ना, लोग आते थे, देखते थे दफ्तर बंद है, घंटा 1.5 घंटा बैठते थे, निकल जाते थे। देखिए हमने 9 से 5 अपना टाइम रोज देना है, ठीक है, हमने छुट्टी करके घर नहीं बैठना, ठीक है, वो यार एहतजाज हो रहा है दफ्तर को छोड़ो यार मैं फलाना काम कर लेता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा है कि हर बंदे ने अपना किरदार अदा करना है, ठीक है, आपने छुट्टी नहीं करनी, आपने आना है, और मेंटली तौर पर जो आप हैं वो 15 से पहले भी तैयार रहे, 15 के बाद तो अगर नहीं मैनेजमेंट करती, नहीं मानती, ठीक है, कोई काम नहीं बनता तो हमने एहतजाज पर जाना ही जाना। अब किसी भाई का, किसी दोस्त का कोई सवाल है तो हम आपसे, ठीक है भाई, आपको जो अफसर धमकी लगाए आप सीधा सरदार साहब के पास आए, मेरे पास आए या मेरे पास आए, ठीक है, आपने धमकी दे रही है यहाँ खड़े, ठीक है ना। 15 तारीख तक हम देखेंगे, 15 से पहले आप अपना काम करें। आज जब हम एहतजाज पर होंगे तो फिर एहतजाज पर होंगे, कोई किसी की तरफ नहीं, कोई चाय, कोई पानी, कोई प्यार मोहब्बत किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है, यार मेरा डायरेक्टर तो मेरे साथ बड़ा अच्छा है, चलो मैं ये काम करूँ, ठीक है। देखें जब तक आपका एहसास जब तक किसी को नहीं होगा, जब तक खुद किसी को तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, जब खुद किसी को तकलीफ होगी तो वो कहेगा अच्छा यार ये भी आज तकलीफ